नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिही इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम और वाजिबुत तकरीम असातिज़ा किराम, उलमाए किराम और तशरीफ़ लाए हुए तमाम फज़लाए किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र और एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को इस वक्त एक ऐसी जगह पर ऐसे मुबारक इज्तिमा में जमा होने का शरफ़ बख्शा है कि इस पर सबसे पहले हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए। ये जो दौर चल रहा है ये इंतहाई गहमा गहमी का, मसरूफ़ियत का और ऐसा वक़्त गुज़रता है कि जिसमें आदमी अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए वक़्त निकालना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस दौर में अपने तालीमी इदारे के साथ, अपनी मादरे इल्मी के साथ इंसान ख़ुद अगर वक़्त निकालना चाहे तो उसके लिए तो प्रोग्राम इंसान तरतीब भी देता रह जाता है। तो आज के दौर में ये असातिज़ा किराम शफ़क़त फरमाते हैं, मोहब्बत फरमाते हैं कि किसी उन्वान के साथ हमें अपने इदारे में जमा होने का मौका दे देते हैं। तो इस मौके पर इंसान जब वक़्त निकाल के हाज़िर हो तो हर ज़ाविये से देखना चाहिए कि मुझे अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो मैं अपने इस वक़्त को ज़्यादा से ज़्यादा कीमती कैसे बना सकता हूँ। आज आपको यहाँ पर शिरकत का मौका मिला है और जब से ये प्रोग्राम शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही कीमती बयानात और बड़ी ही कीमती नसीहतें चल रही हैं। अगर आज की इस नशिस्त में आप इन बातों को अपने दिल के अंदर जगह दें और यहाँ से जाने के बाद इन बातों को अपने अमल में लाएं तो यकीनी तौर पर आज की ये नशिस्त आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकती है। लेकिन अगर सिर्फ़ ये सफ़र बराए सफ़र हो और हम इस मजलिस को अपने लिए नेमत उज़्मा न समझें और यहाँ पर की गई बातें उनको अपने दिल के अंदर जगह न दें तो फिर ख़तरा है इस बात का कि हमारा ये वक़्त और इदारे की वक़्त से, इदारे की तरफ से जो हमारे लिए भरपूर किस्म के इंतज़ामात किए गए ये कहीं ज़ाया ना हो जाए। इसलिए अज़ीज़ तलबा और मेरे अज़ीज़ भाइयों, इस नशिस्त को हर एतबार से अपने लिए कीमती समझें और इसमें होने वाली हर बात और हर नसीहत उसको अपने दिल में जगह दें। और ये हमारे लिए बहुत ही अल्लाह ताला का खुसूसी एज़ाज़ है, अल्लाह ताला का फ़ज़्ल व करम है कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर जमा होकर ये बातें सुनने का मौका दिया है। चूँकि ये नशिस्त ये कुरान पाक के हवाले से है और कुरान पाक एक ऐसी अज़ीमुश्शान किताब है कि इसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, जो भी मैंने आयत मुबारक पढ़ी, और ये बात अल्लाह ताला ने किसी और अपनी आसमानी किताब के बारे में नहीं फरमाई बल्कि कुरान पाक के बारे में फरमाया कि हमने इसको नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत भी फरमाएंगे। बकिया किताबें वो नामुकम्मल हैं, बकिया किताबें उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी नहीं है। बकिया किताबें वो ज़िंदगी के हर पहलू में हमारी रहनुमाई करने से कासिर हैं, लेकिन कुरान पाक ये न सिर्फ़ ये कि कामिल मुकम्मल बल्कि ये अकमल है और ये किताब महफूज है और ये किताब ऐसी है कि अगर हम इसके साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ते हैं तो ये सिर्फ़ दुनिया की हद तक नहीं बल्कि वो जगह जहाँ पर हर ताल्लुक़, हर रिश्ता, हर निस्बत वो अलग हो जाती है
तो ये किताब वहाँ पर हमारे काम आने वाली है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल कुरान हुज्जतुन लक औ अलैक, ये कुरान पाक तुम्हारे हक में हुज्जत होगा या तुम्हारे खिलाफ होगा। अब हमने ये देखना है कि हमारा कुरान पाक के साथ ताल्लुक़ कैसा है। बहुत सारे अक्सरियत चूँकि हुफ़ाज़ की है तो बचपन में अपनी ख्वाहिश पे, अपने वालिदैन की ख्वाहिश पे, अपने असातिज़ा की मेहनत के साथ हम कुरान पाक हिफ्ज़ तो कर लेते हैं, लेकिन हिफ्ज़ के बाद इस कुरान पाक के साथ जो ताल्लुक़ हमारा होना चाहिए और जैसा इसकी हमें तिलावत करनी चाहिए, हम उस सिलसिले में बहुत ज़्यादा कोताही करते हैं। अभी उस्ताद मुकर्रम हज़रत मौलाना कारी जमीलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम जो आपको बातें फरमा रहे थे, उसमें एक एक बात वो आब ज़र से लिखने वाली है कि हमें आखिरत में दराजात जो हासिल होने वाले हैं वो इस कुरान पाक की तिलावत और के इस कुरान पाक के साथ निस्बत और इस कुरान पाक की मजबूती के मुताबिक हासिल होने वाले हैं। अल्लाह ताला ने जन्नत के दराजात रखें और दराजात के बारे में फरमाया कि हाफिज़ कुरान को हुक्म होगा कुरान पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियाँ चढ़ता जा, और जिस कदर कुरान पाक की आयात हैं उसी कदर जन्नत के दराजात हैं, और इससे ऊपर का दर्जा वो अम्बिया का है। हुफ़ाज़ को अल्लाह ताला अम्बिया के बाद जो जन्नत का दर्जा है वो नसीब फरमा रहे हैं। तो इसलिए हमें इस कुरान की कदर करनी चाहिए, इस कुरान पाक के हलाल को हलाल जानना चाहिए, इस कुरान पाक के हराम को हराम समझकर उसको छोड़ना चाहिए। कुरान पाक की फजीलत वो एक एक आयत पर, एक एक हरफ पर और इसके मानी और तफसीर को जान कर पहचान कर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। और जब कोई आदमी हाफिज़ बन जाता है तो उस पर कुरान पाक के बहुत सारे हुकूक लाजिम होते हैं, और ये अल्लाह ताला की वो नेमत है कि जो वैसे ही नहीं आपको दे दी गई, बल्कि अल्लाह ने इस दुनिया के लोगों में से आपका इंतखाब फरमाया, और इंतखाब फरमाने के बाद अल्लाह ने ये नेमत, ये दौलत आपके सीनों में डाली है। और अब आप जब तक अल्लाह की इस नेमत की कदर करते रहेंगे और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहेंगे, और जब तक इसके साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत रखेंगे, उस वक़्त तक ये नेमत आपके काम आती रहेगी। इंसान इस दुनिया के अंदर जितने भी वसाइल जमा कर ले, जितने भी ताल्लुकात कायम कर ले, जितनी भी दोस्तियां लगा ले, जितना भी पैसा जमा कर ले, जैसे ही उसको मौत वाक़ई होती है तो सारी चीज़ों के साथ इसका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। और कब्र में जब जाता है तो कब्र की उस वहशत में उसकी दौलत, रिश्तेदारियां, ताल्लुक़, कोई चीज़ काम नहीं आता। अगर काम आने वाली चीज़ है तो ये कुरान पाक जो इंसानी शक्ल के अंदर कब्र के अंदर आगे इसके लिए उनस का दरिया बनता है। वो जगह है जहाँ पर कोई चीज़ इसके लिए उनसियत का माहौल फराहम नहीं कर रही, लेकिन ये किताब कुरान पाक ये कब्र के अंदर इंसान का वो साथी है जो इसके लिए उनसियत का दरिया है, जो उस कब्र के अंदर इसके लिए ऐसा मानूस हो जाता है और ऐसी मोहब्बत की फ़िज़ा और माहौल बना देता है कि हर तरह का खौफ इससे ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ताला ने अगर हमें इसके लिए मुंतखब फरमाया है तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और अल्लाह ताला का शुक्र जब हम इस नेमत पर अदा करेंगे तो अल्लाह ताला ये नेमत बाकी भी रखेंगे और इस नेमत पर इजाफ़ा भी फरमाएंगे। और फिर आप तो वो लोग हैं कि जिनको इस इदारे से ये इल्म हासिल हुआ और आप पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि अब आप इस नेमत की कदर करते हुए इस इदारे के ऐसे कासिद बने कि आप आगे इस इदारे के ज़रिए से दीन को पहुँचाएँ और हर वक्त अपने वालिदैन का, अपने असातिज़ा का, अपने इदारे का शुक्र अदा करते रहें, ताकि ये सिलसिला जो दुआओं का असातिज़ा की तरफ से होता है, आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठे हुए हों तो वहाँ पर आपको असातिज़ा की दुआएं जा रही हों। आपका जितना ताल्लुक़ अपने इदारे के साथ मजबूत होगा उसी कदर आप अल्लाह की तरफ से उतरने वाली रहमतें और बरक़ात समेटने वाले होंगे। अज़ीज़ भाइयों, कुरान पाक के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में बेहतरीन वो शख्स है
जो कुरान पाक सीखे और दूसरों को सिखाए। तो अल्लाह ताला ने जिसको कुरान पाक की नेमत से नवाजा है, उसको चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में इस कुरान पाक को आगे फैलाना अपना मिशन बना ले। अब यहाँ पर एक मसला मैं आपका हल करता चला जाऊँ। आप ये सोचते होंगे कि हम ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ शोबों से वाबस्ता हैं, तो हम में से हर आदमी आगे कुरान पाक सिखाने वाला कैसे बन सकता है। ये लाजमी नहीं कि हर आदमी आगे हिफ्ज़ की क्लास में चला जाए, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से इंतखाब होता है और खुश नसीब होते हैं वो लोग कि जो हिफ्ज़ के लिए कबूल हो जाते हैं। वगरना आप जिस जगह पर भी बैठे हुए हैं वहाँ पर आप ये अज़म और इरादा कर लें कि हमने ये जो कुरान सीखा है आगे दूसरों को सिखाना है। उसके लिए बड़ी सूरतें और तरतीबें बन सकती हैं। आप जहाँ पर घर में रहते हैं, सुबह के वक़्त में, शाम के वक़्त में, या अपनी दुकान पर आप बैठे हुए हैं, वहाँ पर आपके मातहत काम करने वाले जो वहाँ मुलाजिमीन हैं, उनके लिए आप जहाँ जिस जगह पर भी हैं ये फ़िक्र करें कि हमने इनको कुरान पाक सिखाना है। हिफ्ज़ ये भी अपनी जगह पर, लेकिन कम अज़ कम आज के दौर में अगर वो कुरान पाक पढ़े हुए नहीं हैं, या हमारे महल्ले में ऐसे लोग हैं जिनका कुरान पाक के साथ दूरी है, तो उनको अपने साथ जोड़कर कम अज़ कम सबसे पहले उनको नादरा कुरान करीम के साथ जोड़ें। जो नादरा के साथ जोड़ेगा उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म की तामील की कि कुरान पाक सीखाओ और आगे दूसरों को सिखाओ। ये बेहतरीन तबका है। तो कुरान पाक जिस शक्ल में भी हमें मौका मुहैया हो, हिफ्ज़ के लिए मौका मुहैया हो जाए, तो आप हिफ्ज़ के लिए ऐसा जुड़ के बैठ जाएं कि ऐसी मेहनत और ऐसी कोशिश के साथ लग जाएं कि माशाल्लाह आगे आप हुफ़ाज़ तैयार करने वाली पूरी एक फैक्ट्री कायम कर दें। और अगर ये मौका मुहैया नहीं है तो कम अज़ कम अपने इलाके के, अपने महल्ले के वो तलबा, वो बच्चे कि जो नाज़रा पढ़ने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई जगह उनको सही तौर पर मुयस्सर नहीं है, उन पर नाज़रे के एतबार से मेहनत शुरू कर दें। आपका नादरा पढ़ाया हुआ भी इंशाअल्लाह उनके लिए और आपके लिए बड़ा नफ़ा बख्श होगा। और फिर यही नहीं, इसके अलावा अपने घर के अफराद हैं, घर के अंदर ख़वातीन हैं, मर्द हैं, दीगर रिश्तेदार हैं, तो जिन्होंने कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ उनको बिठा लें कि हमने आपका कुरान पाक सही करवाना है। जिस कदर कुरान पाक के साथ मोहब्बत होगी, जिस कदर कुरान पाक के साथ ताल्लुक़ होगा, जिस कदर इस कुरान पाक को आगे आप फैलाने का ज़रिया बनेंगे, उसी कदर अल्लाह ताला की रहमतों का और बरकतों का नुज़ूल आप पर होगा। इसलिए अल्लाह ताला ने खुश नसीब बनाया है आप लोगों को और आपके वालिदैन को कि आपको कुरान पाक के साथ वाबस्ता किया और आप कुरान पाक के एक ऐसे मरकज़ में जमा हैं कि जहाँ पर इसके लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो हर वक्त दुआएं करने के लिए मौजूद हैं। दुआएं हो रही हैं, बड़े बड़े हजरात यहाँ पर आ रहे हैं और वो आपको देकर दुआएं दे के जाते हैं। और ये इंतहाई खुशकिस्मती की बात होती है कि इंसान को दीन सीखने का मौका भी मिले और उसके साथ बड़ों की सरपरस्ती भी हासिल हो जाए। आपके लिए आपके असातिज़ा हर वक्त फ़िक्र में हैं कि इनको कुरान पाक भी सिखाना है, इनको अहादीस भी सिखानी है, लेकिन इसके साथ साथ जो मुतल्लिका उलूम और जिसका इस वक्त हमारा मुआशरा तकाज़ा करता है कि भाई इस दौर में हम अपने बच्चे को हिफ्ज़ पर अकेला तो नहीं छोड़ सकते, अगर ये हिफ्ज़ करेगा ये तो मुआशरे से पीछे रह जाएगा। हालांकि ये हमारी कम अकली होती है, ये नासमझी होती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई आदमी उसके सीने के अंदर कुरान करीम हो और वो दुनिया के इस मुकाबले में या दुनिया के इस माहौल में तरक्की से रुक जाए। नहीं, ये हमारी बुनियाद होती है कि एक कुरान पाक का हाफिज़ वो मेहनत के बाद ऐसी ऐसी मनाजिल तय कर सकता है जहाँ पर दूसरा आदमी सरतोड़ कोशिश करके भी वहाँ पर नहीं पहुँच सकता। शर्त ये है कि ये इखलास के साथ, ये मेहनत के साथ, अपने साज़ा के साथ ताल्लुक़ रखते हुए, अपनी किसी बड़े से रहनुमाई लेते हुए सफ़र को जारी रखे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये वो हर मंजिल तय कर सकता है। इसी ज़ाविये को देखते हुए इदारे के अंदर जो दीगर उलूम है, असरी तालीम है या उसके अलावा हुफ़ाज़ कोर्स है, दीगर शोबाजात हैं, हर शोबे में आपकी सलाहियतों को निखारने के लिए हर वक्त फ़िक्र भी हो रही है, हर वक्त कोशिश भी हो रही है और दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ों की तवज्जुहात और बरक़ात की वजह से तरक्की भी हो रही है।
इसमें देखना ये है कि आप हजरात इसमें कितना शरीक हैं। ये कितनी कम फहमी की बात होगी और नाकदरी की बात होगी कि लोग तो इस इदारे से मुस्तफ़ीद हो रहे हों, लोग तो इस इदारे के साथ जुड़े हुए हों, लेकिन वो तबका जिसने मुआशरे के अंदर इज्जत ही इसी इदारे से हासिल की है, यानी आज अगर वो हाफिज़ है तो इसलिए कि उसने यहाँ से हिफ्ज़ किया, आज मुआशरे के अंदर उसको कोई मकाम हासिल है इस वजह से कि यहाँ से उसने तजवीज़ हासिल की और अच्छा कुरान पढ़ने वाला बना, इस इदारे के साथ उसका नाम बना और हर जगह पर वो इज़्ज़त इस इदारे और असातिज़ा की वजह से तो हासिल कर रहा हो, लेकिन वो खुद अपने इदारे को भूला हुआ हो। ये बिल्कुल नाकदरी की बात होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये सलाहियतें, आपका ये निखार, आपकी ये काबिलियत ये दिन ब दिन मज़ीद तरक्की करे, तो ज़रूरी है कि आप अपने इदारे के साथ जुड़ के रहें और आप अपने सारे काम अपने असातिज़ा के मशवरे के साथ तय करें। और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने एक रास्ता मुंतखब किया है और आप उस सिलसिले में असातिज़ा से मशवरा कर रहे हैं तो असातिज़ा बिल्कुल आपको वहाँ से तोड़ के किसी और रुख की तरफ मोड़ दे, नहीं, बल्कि उस्ताद उसमें जो चीज़ ज़रूरी होती है उसकी इस्लाह करते हैं, रुख दुरुस्त करते हैं और अपनी दुआओं से नवाजते हैं। और जिसके साथ उस्ताद की दुआएं शामिल हो जाएं वो ज़िंदगी में कभी किसी मोड़ पर नाकाम नहीं होता। इसलिए अज़ीज़ तलबा, आपको आज यहाँ पर मौका दिया गया है कि आप यहाँ पर बड़ों की सोहबत भी हासिल करें, बड़ों की नसीहतों को भी हासिल करें और फिर उसके साथ जो रात का अज़ीमुशान प्रोग्राम है, बड़े बड़े अकाबिरीन हजरात तशरीफ़ ला रहे हैं ताकि उनके बयानात को सुनकर अपने दिलों को मुनव्वर करें और वहाँ से जो जो बातें हमें हासिल हो रही हैं उनको अपने दिल में भी जगह दें और उसके बाद आगे लोगों तक पहुँचाएं। इसलिए मैं इस वक्त में सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये जो मौका फराहम किया है अपने दोस्तों के साथ, अपने असातिज़ा के साथ और अपने मादरे इल्म में वक़्त गुजारने का, ये हर किसी को मुहैया नहीं होता। दावतनामे तो हर किसी को गए हैं, लेकिन आप खुश नसीब हैं जो आज वक़्त निकाल कर यहाँ पर लाए हैं। आप समझ लें कि अल्लाह ने आपको इस मुबारक मौके से नवाजना चाहा, आपको सरफराज फरमाना चाहा, तो इसलिए आपको यहाँ पर आने का मौका दिया है। तो यहाँ आकर अब जिस कदर हम अपना वक़्त कीमती बना सकते हैं वो यही है कि जो जो बात यहाँ पर सुनते जाएं, अपने दिल में जगह देते जाएं और यहाँ से जाने के बाद उसको अपने अमल में ले आएं। वगरना अगर सिर्फ इल्म को देखा जाए, इल्म तो आज के दौर में बहुत है, हर आदमी के पास इल्म है, उसके पास मोबाइल में, किताबों में एक टच पर, एक बटन दबाने पर हर चीज़ का इल्म उसके सामने आ जाता है। अगर कमी है तो अमल की कमी है। आज हमें ज़रूरत है इस अमर की कि जो बात भी हम सीख के जाएं हम उस पर अमल का एक नमूना बन जाएं। जब हम उस पर एक अमल का नमूना बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अपने वालिदैन की और अपने असातिज़ा और अपने इदारे की इज़्ज़तों का दरिया बनेंगे। कुरान पाक के हवाले से, दीगर उलूम के हवाले से जो भी मेहनतें हो रही हैं उसका मुशाहिदा आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ रात के प्रोग्राम में करेंगे। हुफ़ाज़ कोर्स के तलबा वो अपनी जो सलाहियतें हैं वो आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा बाकी बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे। इसलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, आज की इस पूरे वक़्त को आपने इंतहाई कीमती बनाना है और किसी भी एतबार से आपकी ये नशिस्त जो है वो आपके लिए जो है वो नुकसान का दरिया ना हो कि आप यहाँ प्रोग्राम हो रहा है और आप अपनी मसरूफियात में या बाहर निकले हुए हैं तो इससे आपका नुकसान हो जाएगा। अपने असातिज़ा के साथ ताल्लुक़ यहाँ भी, इसके बाद भी और मुसलसल ताल्लुक़ ज़िंदगी में जो भी शोबा है आपका, असातिज़ा के साथ रब्बत और ताल्लुक़ ये इंसान को बहुत आगे ले जाता है। तो कुरान पाक के हवाले से भी कोई कमज़ोरी ना दिखाएं, कुरान पाक को अपनी अमली ज़िंदगी में लाएं। और इसके अलावा घर के अंदर रहते हुए इदारे ने जो आपकी तरबियत की है वो अपने वालिदैन के इकराम के हवाले से है। वहाँ पर महल्ले और मुआशरे में रहते हुए, जैसा कि कारी साहब फरमा रहे थे कि अपनी अपनी जगहों पर रहते हुए ऐसे वक़्त गुजारें कि जिससे पता चले कि ये एक दीनी इदारे का तालिब इल्म है। आम तौर पे होता ये है कि हम अपनी चार दीवारी की हद तक तो बाअदब भी होते हैं, बाअखलाक भी होते हैं, बाकमाल भी होते हैं, लेकिन जब बाहर के माहौल में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में घुल मिल जाते हैं तो वहाँ पर फिर हमारी ज़ुबान भी उन जैसी होती है, हमारे अखलाक भी उन जैसे होते हैं और नमाज़ों की फ़िक्र भी हमें ख़त्म हो जाती है और
ان کے ساتھ گھل مل کے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا تو وقت ہے اور اب باقی سارا مدرسے میں سارا وقت ہم بڑا نیک بن کے گزارتے ہیں، تو پھر اس وجہ سے لوگ آپ کو دیکھ کر یہ مثال قائم کرتے ہیں کہ یہ تو حافظ صاحب تھے، یہ تو ہمارے بچوں کی طرح ہی ہیں، یہ بولتے بھی ویسے ہیں، یہ نماز بھی نہیں پڑھتے، ان کا وہ آپ کو فرشتہ تصور کرتے ہیں۔ تو ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں جب ہماری نسبت بن جاتی ہے طلباء کے ساتھ یا دینی ادارے کے ساتھ کہ وہاں باہر کے ماحول میں بھی ہم اپنا وقت ایسے گزاریں کہ ہم دوسروں کے دل کے اندر اس بات کی خواہش کا ذریعہ بن جائیں کہ میرا بچہ بھی ایسا ہو، ایسے نیک بنے، ایسے اچھے بنے، ایسے باکمال بنے، ایسے باعمال بنے کہ جو آپ کو دیکھے وہ یہ خواہش کرے کہ کاش میرا بیٹا بھی ایسا ہو۔ اللہ پاک یہ جو باتیں کہی ہیں، اللہ پاک ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔